कहाँ से आना हुआ? बस सर यहीं से है हम अभी तो। दिल्ली से। क्या नाम है? नेहा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका? अफराज। अफराज भाई, कहाँ से आना हुआ अफराज? बॉम्बे। ओह, मुंबई से आए हैं। ओए क्या बात है भाई, मुंबई वाले भी आ गए। और ये नए नए फूल कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। कहीं नहीं आए हैं या मिले हैं? नहीं आए हैं। जीवन में ऐसे ही गुलाब के फूल आते रहे, मिलते रहे, आपके चेहरे यूं ही खिलते रहे हमेशा। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से आना हुआ? उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से, वाह क्या बात है। दिल्ली घूमने आए हैं? जॉब यही है हमारी। जॉब यही है। अरे हम सारे लोग उदयपुर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है इनका? रेयांश। रेयांश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप कहाँ से हैं? राजस्थान सीकर। राजस्थान सीकर, बहुत अच्छी बात है। वाह क्या बात है, बस बगल में ही है, सालासर है ना? बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? अलीगढ़। अलीगढ़ से। वाह वाह क्या बात, हंसे क्यों? ताले की कमी पड़ गई आपके यहाँ? बहुत अच्छी बात है। नहीं सिर्फ ताले के लिए नहीं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं अलीगढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और ये परिवार कहाँ से आया है? हरियाणा से। बहुत अच्छी बात है, ठंड ज्यादा है ना? हाँ हाँ जी, हाँ मैं तो रामपुर है तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, कॉर्पोरेट का मामला है। बहुत बहुत जी 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 जी, बताइए हो ठंड है क्या? नहीं ठंड तो है, तो अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। उत्तराखंड में तो ज्यादा है ही है मेरे भाई। तो मैं मेहमानों से मैं अपना तारुफ कराता हूँ जो यहाँ पे मौजूद है। आप कहाँ से आई हैं? नागपुर। नागपुर, क्या बात है, नागपुर से आई हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता शुक्ला। अंकिता शुक्ला। अंकिता जी क्या काम करती हैं आप? मैं एंकर हूँ, न्यूज एंकर हूँ। न्यूज एंकर है? अच्छा जरा थोड़ा देख के बताइएगा मैं ठीक ठाक काम कर लेता हूँ या नहीं कर लेता हूँ। अंकिता आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा नाम हो, बहुत सारा यश हो आपका, दूर देश तक, दूर दूर तक आपका नाम और यश हो, और बहुत अच्छा काम करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। तो किसी चैनल में हैं आप? जी हाँ, मैं चैनल में हूँ। क्या, कौन से चैनल में? अमूमन लोग नहीं पूछते, सोचते हैं दूसरे चैनल का नाम लेने से क्या हो जाएगा। अरे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सबका नाम लो, जिसका भी नाम हो सब बढ़िया है जी। न्यूज इंडिया में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को भी और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर मेरे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में तमाम सारे लोग जब आते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, और मुख्तलिफ लोग आते हैं, जब डिफरेंट फील्ड, कोई साइंटिस्ट भी हो, कोई रुको, कोई तमाम सारे लोग, गृहिणियां भी आए, साइंटिस्ट भी आए, और तमाम तरह के लोग जब आए। और नए साल में तो बातचीत अच्छी लगती है। मैं बातचीत शुरू करता हूं। पीछे कैमरा भी है किसी का। कहां से हो बेटा? दिल्ली से। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? एस्ट्रोलॉजी करते हो? कैमरा हाथ में, ये शौक है इनका, वो जीवन को उपार्जन होगा, है ना? एस्ट्रोलॉजी करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष पांडे। आयुष पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कहाँ से? सतना। सतना से। तो कितने वर्ष से ज्योतिषी कर रहे हो या ज्योतिष का कर्म कर रहे हो? जी अभी ज्योतिष से 2 साल ही हुए हैं। 2 साल हुए। कहाँ सीखा? मैं गुरुकुल से सीखा है मैंने। गुरुकुल से। गुरुकुल कांगली मतलब वो, हाँ, या गुरुकुल कहाँ? गुरुकुल दिल्ली में ही है। अच्छा दिल्ली में ही है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तुमसे बात करेंगे ज्योतिष में कि कैसा चलेगा नया साल ये, है ना? बहुत जरूर। बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे पंडित आज आए नहीं, लेकिन तमाम सारे राजनीतिक के पंडित यहाँ बैठे हुए हैं। खड़े हो गुरु, ये मफलर ही खेल करता है। अब आज मफलर जो लपेट के तुम आए हो, ताना बाना उतारो, ताना। ठंडी है, सर्दी ज्यादा है। हमने कहा ये मफलर का ही खेल है यहाँ पे। और ये तुम जितने पर्दे लपेट के आए थे ना, मुझे लगा कि कोई कुछ गड़बड़ है मामला आज। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बिटिया कहाँ से आई? बैठो, ये कहाँ से आई है? कहाँ से आए आप लोग? हाँ जी, करोल बाग दिल्ली से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है। गार्ड साहब ज्यादा ठंड लगे तो चाय वाय का इंतजाम कर देना, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी आगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी नहीं पहुंचे हैं, आते होंगे, रास्ते में होंगे। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कई डिबेट्स में आप इनको देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय नवल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमारे शो में हमारी सहयोगी और कई चैनल में हमारे साथ काम कर चुकी हैं ये। और हाँ, आइए संजीव जी आइए, मैं आपका तारुफ करा दिया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ गए। प्रियंका कांडपाल ने जा रही थी, ये अपना ड्यूटी खत्म कर ली थी, कहीं से आ रही थी और ऐसे जा रही, क्योंकि मेट्रो स्टेशन यही बगल में है।
तो मेरी निगाह पड़ गई। मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोल के जाना। और ये दिल्ली कवर करती हैं और राजनीति भी कवर करती हैं और कई मिनिस्ट्रीज कवर करती हैं। पहले तो इनका जोरदार स्वागत करिए आप सारे लोग। प्रियंका, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर, सभी को। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या उठापटक है? क्योंकि तमाम सारी बातें, कोई कह रहा है कि ये गड़बड़ है, कोई कह रहा है वो गड़बड़ है, किसी ने कहा कि ना 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 ये झूठ बोलते हैं सब कुछ। नानी तक तो आ गई है बात। तो अब आगे क्या हो पर मुझे बताना है। हाँ, मुझे मालूम है आप साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात तो नानी तक आ ही गई है। जी प्रियंका। तो दिल्ली में फिलहाल तो माहौल बनना शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं की हैं। हाँ। बाकी पार्टियों ने अपने पत्ते अभी छुपा के रखे हैं। बीजेपी ने तो ज्यादा ही छुपा के रखे हैं। अच्छा। एक भी लिस्ट नहीं आई है। हाँ। अभी आने की उम्मीद भी नहीं है हाल फिलहाल में। अच्छा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद शायद लिस्ट आएगी। वाह। तो अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बॉलिंग कर रही है। हाँ। और बैटिंग पिच पे कांग्रेस और बीजेपी है। हाँ। तो वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लोग, कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों लोग बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल तो एक एंड पे कांग्रेस, एक एंड पे बीजेपी है। दोनों फिलहाल वही दोनों खेल। क्रिकेट का खेल भी बड़ा गजब का खेल है। हालांकि वो मैच हार गए यार, मुझे बड़ा खराब लगता है, हालांकि तमाम सारे लोगों को लगा। लेकिन अब देखते हैं आखिरी वाले मैच में क्या होता है सिडनी में। लेकिन इधर भी एक मैच होगा। आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। क्या नाम है आपका? सर नेहा। नेहा, क्या काम करती है? सर मैं भी जर्नलिस्ट ही हूँ। जर्नलिस्ट है। अच्छा, आज जर्नलिस्ट बहुत आए हैं शो में। और जब जर्नलिस्ट शो, बाय बाय प्रियंका, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जी, जब जर्नलिस्ट आने लगे शो में तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है मामला। सब आते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आप हाँ। हमारे इंस्पिरेशन है, हम आपसे सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते अब अभी तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाया मैं अपनी जिंदगी में जो सिखा पाऊं किसी को। जी, हैं। मिलता है, अच्छा मिलता है। अच्छा, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? विमलेश दीक्षित। विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, बातचीत करूंगा। अंदर आके खड़े हो जाइए, आप पत्रकार हैं, अंदर आ जाइए। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी ने एक्स पर लिखा कि केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। एक्स पे लिखा, वही ट्विटर जो पहले था वही एक्स हो गया। उसमें उन्होंने लिखा कि केजरीवाल जी जो हैं वो चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि ये यही हैं जिनके नानी ने और इन्होंने खुद ने राम मंदिर का विरोध किया था। इनको अब याद आया है कि पुजारियों को उन्हें 18,000 रुपया, ग्रंथियों को जो गुरुद्वारा में है उनको 18,000 रुपया देना चाहिए। और उधर मौलवियों को तो 18,000 रुपया मिल नहीं पाए 17 महीने से, वो तो रुका हुआ है। और जो मौलवियों को पैसे देते रहे 18,000 रुपए तनख्वाह, उन्हें अब याद आया है कि पंडितों को भी 18,000 रुपए देना चाहिए। मैं एक एक सिरे से पकड़ता चलूंगा, डिबेट को आगे बढ़ाता रहूंगा। बाकी आप लोग सब लोग नए साल में बोलने के लिए हाथ उठाइएगा, मैं आता हूं आपके पास। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, संजीव कौशिक जी, चुनावी हिंदू हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ठेकेदार समझती है, हिंदुओं का तो बंदी है। हाँ हम जी। तो काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखा रहे हैं। हाँ। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजनीतिक दल ने हाँ। ये कहा कि हम ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देंगे, पहली बार। यदि इनके पेट में मरोड़ और दर्द हो रहा है तो ये खुल के बताएं कि हम इस योजना के साथ हैं या इसके विरोध में हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली मौलवी को। मौलवियों की बड़ी चिंता हो गई इनको। अरे मौलवियों की चिंता होने लगी, इधर सामने आइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने जो कहा है वो किया है और ये भी करेंगे। दूसरी बात, मैं एक एक छोटा छोटा रखूंगा मैं। जी जनाबे आली। इन्होंने पुजारियों की बात की तो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरी नानी कह रही थी राम मंदिर के पे कि मस्जिद तोड़ करके अब राम मेरा नहीं बच सकता, ऐसा बोले थे ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुओं के समर्थक बनते हो तो वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए, आपको मान जाएंगे। बताइए वक्फ बोर्ड पर खले खुल करके आइए, क्योंकि ये हिंदुओं का एजेंडा है। हिंदू अभी भी अलर्ट है कि जो भी वक्फ बोर्ड खत्म करेगा उसके साथ हिंदू खड़ा होगा। पता नहीं कहां से ये लाए हैं, दूर की चिड़िया लाए हैं ढूंढ के। अरे नो अरे प्लीज इस देश का बच्चा आज इस देश में जो भी चल रहा है, मैं ऑटो चालक हूं, मैं दिल्ली प्रदेश में चलता हूं, सड़क पर जाता हूं, लोग यही कहते हैं सर कि जो कांग्रेस ने इस देश में हमारे पीठ पर छुरा मारा है उस छुरे को जो निकालेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कर रही है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें महंगाई नहीं रोक सकती, हमें सिर्फ अगर हमारा जो काम करेगा उसी के साथ हम खड़े रहेंगे। राइट। मुझे पता चल गया कि आप जैकेट क्यों नहीं पहनते, गर्मी तो वैसे ही आ जाती है। कांग्रेस। देखिए
अभी जब हम इस शो की शुरुआत कर रहे थे, कितना सुंदर हमारे जो सिंगर थे गाना गा रहे थे, वंदे मातरम, और सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। ये इस गाने में हमने सबने कहा और सब बड़े खुश हो रहे थे इस बात को सुनकर। आज जब ये इस तरीके के संकीर्ण मानसिकता के भक्त जो हैं, बार बार जब चुनावों के समय में इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान याद आएगा, हिंदू नहीं, हरनाम जी आप तो ये बताइए, आपके नेता ने भी कहा कि ये जो पुजारियों को 18,000 रुपए जहां से इन्होंने बांटना शुरू किया जिस मंदिर से, वहीं पे ये दम तोड़ देगी ये योजना। देखिए, वो इसलिए कहा है क्योंकि जब चुनाव की अंतिम वेला, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब इन्होंने पुजारियों की याद नहीं आई, ग्रंथियों की याद नहीं आई, मौलानाओं को या मौलवियों को जो तनख्वाह दे रहे थे वो नहीं दी। आज ये चुनाव जो है इस मुद्दों पर लड़ा जाएगा कि दिल्ली की जहरीली दम घोटू हवा किसने दी, इससे कैसे निजात मिलेगी। दिल्ली किसने दी? आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। दूसरी बात, दिल्ली के टूटे सड़कों की हालत क्या है, दिल्ली में जो धूल उड़ रही है इसकी हालत क्या है, दिल्ली में मैली यमुना की हालत क्या है, दिल्ली में बसों की कमी क्या है, दिल्ली में नई मेट्रो की लाइन क्यों नहीं डली है, दिल्ली में नए स्कूल क्यों नहीं बने, दिल्ली में नए कॉलेज में, ये केवल अपने जो गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 साल काम नहीं किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कि इन्होंने 10 साल काम नहीं किया। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? जनकपुरी से। जनकपुरी से। दिल्ली की रहने वाली है? हाँ जी। अच्छा, वोट यही है दिल्ली में? हाँ जी। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? निशु। निशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं आप? टीचर हूँ। टीचर हैं। और आप? घर पे रहती हूँ। घर पे रहती। सबसे बड़ा काम और सबसे कीमती काम और सबसे महंगा काम है जी। अरे जो आदमी भविष्य बनाता हो और जो यहाँ आके बोल रहे हैं ना टपर टपर, वो भी घर पे ही जब मिलता है ना भोजन, तभी उसके बाद बोल पाते हैं। इसलिए मैं सबसे ज्यादा वैल्यूड काम मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ आपके पास, प्रियंका राणा जी, उसके बाद बीजेपी जी। जी, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और अभी बहुत सारी बात हो रही थी, इमाम की बात हो रही थी, पुजारियों की बात हो रही थी, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी इमाम को भी मिले और पुजारियों को भी मिले, और जिनके पेट में दर्द है उनको मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी मिले। तो आम आदमी को सुविधाएं जो मिलना चाहिए और जो मिल रही हैं, 67 लाख महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, अगर उनको महंगाई की वजह से बिजली में राहत मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है, बिजली के बिल कम आ रहे हैं, शिक्षा पे बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी कल मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और आते ही अब मुझे कल से मैं आप ही के चैनल पे देखूंगी कि किस तरह से रेवड़ियों का बखान किया जाएगा कि हाँ देखिए हमारी पार्टी इतनी सारी रेवड़ियां बांट रही है, आज से पहले वही छाती पीट रहे थे। तो इस तरह की चीजें, राजनीति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति होनी चाहिए, वेरी क्विक जी। रेवड़ी और योजनाओं में अंतर होता है। योजनाओं अच्छा, आप बांटे तो बढ़िया है, हैं? ये वाह स्वाति जी, वाह। ऐसे ही अंतर होता है जैसे कथनी और करनी में अंतर होता है। अब बोलना ही है तो मैं लाल किला सबके नाम कर देती हूँ, मैं कुतुब मीनार नाम कर देती हूँ। अब ये तो मेरे समझने वाली बात और जनता के समझने वाली बात है कि कुतुब मीनार तो मेरा है ही नहीं, तो मैं नाम कैसे करूंगी? इनके पास पैसे तो है नहीं, इनके पास बजट तो है नहीं, तो भी रेवड़ियां बांट रहे हैं। और इन्होंने कहा मोदी जी का नाम लिया, और बता दीजिए बीजेपी हिमाचल भवन जैसे भवन तो नहीं था। दोनों लोग आगे आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। आपको सुनाई पड़ रहा था? नहीं सुनाई पड़ रहा था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुनाई पड़ रहा है जी। दिस इज कैट फाइट। कैट फाइट, दिस इज कैट फाइट। कैट फाइट नहीं होगी, मैंने तभी रोक दिया। मैंने कहा कि एक एक आदमी बोलेगा, सुनाई पड़ेगा। हाँ जी, आह वाले अंकल आए हुए हैं। ना 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 ना, आह वाले नहीं, ना वाह वाले। भैया भैया जी, ना ना ना, हाँ जी, कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन द प्रियंका विल रिस्पॉन्ड। बीजेपी आ रहा हूं मैं आपके पास, बिल्कुल। हाँ जी। ये इनको शायद नहीं पता है कि कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है, जो हर जगह से मांग करके थक गई, केंद्र सरकार से मांग लिया, आस पड़ोस से मांग लिया, सारे विभाग से मांग लिया, तो थक हार करके वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ मांग रही है। तो ये वो ऐसे फ्री बीज की योजनाओं को लाना चाहते, मोदी जी कल लेकर के आएंगे, और सम्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, उसको किसी भी तरह से असली जामा पहनाना वो मुख्य बात होती है। राइट। देखिए कल क्या है, अभी तक दिल्ली में 2 कैंपस थे, एक साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है, लेकिन कल 2 कैंपस और जुड़ जाएंगे, 3 कैंपस, आई एम रियली वेरी सॉरी, 3 कैंपस और, ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी कैंपस, पश्चिमी कैंपस, और एक जो और कॉलेज जुड़ रहा है
वो वीर सावरकर जी के नाम पर जुड़ा है। तो 3 कैंपस और जुड़ जाएंगे। प्रियंका जल्दी कोई करिए, उसके बाद करूंगा। जी, और अभी जो बात कर रहे थे, देखिए शिक्षा पे अगर बात होती है, कैंपस जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहले, आज से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर कौन सी पार्टी बात कर रही थी? आज 22,711 जो है क्लासरूम बने हैं, शिक्षा सुधार हो रही है। नहीं तो आप फी ऑर्डिनेंस आता है, कौन से प्राइवेट स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं? मुझे एक नाम बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर सुधार हो रहा है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं हो रही? क्लासरूम बनने से शिक्षा में सुधार हो जाता है क्या? यार आदमी तो बढ़ गया यार, अरे कह रहे हैं गजब आदमी है यार ये तो। कोई बात बोलो तुरंत, हमें तुम हमेशा नाराज ही रहते हो। नाराज नहीं रहता हूं मैं, इनकी चालों से मैं देख रहा हूं, जो पुजारी को सबको न्योता बांट रहे हैं। अरे इतना ही प्यार था तो 10 साल क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे क्या? सड़क नहीं बना पाए आप, बुजुर्गों का पेंशन 4 साल नहीं दे पाए आप। वो बस कंडक्टर की एक महिला आपके शो में आकर के इनको कितनी कितनी भर के टोकरे भर के गालियां दे रही थी 3 साल लगातार, वो नहीं दे पाए आप जुमलेबाजी कर रहे हो दिल्ली में। कल नए यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं ना, 11 साल से क्या जलेबी तल रहे थे, यही शब्द हम इस्तेमाल करें क्या? करिए ना, जब लीजिए बीजेपी वालों से लीजिए। जब भी, मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी देश में विकास की बात होगी, आज से हम शुरुआत करेंगे। आज आपके थाली में यदि खीर रखा हुआ है तो इसलिए, आज आपके थाली में खीर रखा हुआ है तो इसलिए नहीं खाएंगे कि कल सूखी रोटी मिली थी हमें, इसलिए नहीं खाएंगे आप। आपको थाली में खीर मिल रहा है, राइट। अब मैं बीजेपी से पूछूंगा, मैं आ गया जी बोलिए। सर वैसे तो मैं बिलोंग करती हूँ बॉम्बे से, पर दिल्ली में आके मुझे 1.5 इयर्स हुआ और अब जाके मैं देख रही हूँ सीवेज का काम अब हो रहा है। आई एम सो सॉरी, ये आउट ऑफ सड़कें नहीं बनती। आपने सब कुछ फ्री किया हुआ है दिल्ली में बसें फ्री कर दी है। आप मुंबई से? हाँ, मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रहती है जी। हाँ जी बोलो भैया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले 1000 रुपए की योजना मतलब हुआ था जो महिला को मिलेगा, तो वो मिला नहीं। वो पंजाब में बोला था, दिल्ली में भी हुआ था। हाँ। जो हम लोकसभा चुनाव से पहले जो 1000 रुपए देंगे वो अभी तक मिला नहीं। अरे रुको तुम एक साथ, क्या नाम है तुम्हारा? 21 रुपया कहाँ से देंगे? 21 रुपये कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मुरारी झा। मुरारी, ऐसा करो सब कुछ जोड़ लो, एक साथ ले लेना, है ना? मैं आया बीजेपी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के वादों और इरादों के लिए जानना पड़ेगा कि उनके अंदर 3 बड़े जबरदस्त गुण है। एक तो लोमड़ी जैसी धुरतई है उनके अंदर, घड़ियाली आंसू उनके अंदर है, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए। आए तो वादा करके पाठशाला बनाएंगे, मधुशाला खोल दिया। कहे थे घर पे होम ट्यूशन देंगे, पता चला घर में दारू सप्लाई करने लग गए। वो आए थे यमुना साफ करने, 23 नालों का पानी गिरता है यमुना में, लेकिन यमुना नहीं साफ कर पाए। वो भाई सही कह रहे थे, एक भी नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए। जो नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जो पुराना लगा भी हुआ था, उसको एक भी काम का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे 83 करोड़ लीटर पानी पर डे यमुना में गिरता है, गंदा पानी, लेकिन साफ नहीं कर पाए। पंजाब में सरकार आई, कहा 1000 रुपया हर हम माँ बहनों को देंगे, पता चला कि वहां कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि लोमड़ी जैसी धुरताई इनके अंदर है, तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। इनके साथ में ये है कि भैया फर्जी वोटर बने बैठे हुए हैं। हरिनगर, तिलक नगर, नई दिल्ली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, पता चलता हरियाणा, हर जगह इनका वोटर लिस्ट में नाम है कि अगर यहां नहीं होंगे तो वहां भगवंत मान को हटा के हम मुख्यमंत्री बनेंगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, वेरी क्विक। 10 सेकंड। हाँ जी, 5 सेकंड जी। शैलन जी आगे आ जाइए। हाँ जी, ये कह रहे हैं, इधर आइए, आप इधर आइए, यहाँ आइए। हाँ जी। दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं को ये मूर्ख समझ रहे हैं। लगातार 3 बार और चौथी बार दावा कर रहे हैं। हाँ। और डंके की चोट पे दिल्ली के इतिहास में या भारत के इतिहास में कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री और राजनेता जाता है और कहता है कि हमने जो वादे किए, यदि पूरे किए हों तो मुहर लगाइएगा, यदि पूरे नहीं किए होंगे तो मुहर मत लगाइएगा। इतनी कुवत होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं। राइट, मैं रुको। इन्होंने कहा भारत के, दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता इनके हिसाब से मूर्ख नहीं है, और भारत के 140 करोड़ मतदाता मूर्ख है जो तीसरी बार मोदी जी को चुन करके ले गए। राइट। मैं तर्क है बस। शैलेन जी। प्रतीक जी, चूंकि आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया था कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, हमारी राजनीति उनसे हटके है जो है, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पत्र भी लिखा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। अब देखिए कि जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी यूएसपी एजुकेशन और हेल्थ को लेके है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, ये तमाम क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास जो है लैंड की
चूंकि डीडीए के अंडर का लैंड आती है, इसलिए नए स्कूल्स खोलने में हमें परेशानी आ सकती थी, जो है ना, क्योंकि लैंड जो है, विषय जो है वो केंद्र का है। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहा हूं। तो इसलिए हमने वो क्लासरूम जो वहीं पे एनहेंसमेंट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, मोहल्ला क्लिनिक में लैंड कहां से आ रही थी भैया? कहां से आ रही थी मोहल्ला क्लिनिक में? जो तमाम डिस्पेंसरीज दिल्ली के अंदर जो है इतनी बड़ी संख्या में डिस्पेंसरीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ओन लैंड पे है, उनको रिनोवेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या ये वैलिड पॉइंट है या नहीं है? नंबर एक। दूसरा, अभी आप क्लेम करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ की, अगर मान लीजिए हेल्थ में आपकी जो स्कीम अच्छी है, तो जो आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हो रही है, आपका दिल अच्छा है तो आयुष्मान के लिए अपने दरवाजे खोल दो, लाभार्थी बढ़ जाएंगे ना। क्यों नहीं करते हैं आप? अच्छा बताइए, क्यों नहीं करते? आयुष्मान वाले में दिक्कत क्या आई थी? उससे बेहतर योजना हमारे पास। कह रहे हैं उससे बेहतर। मैं अरे आइए पूरी आपने कभी कभी एक सेंटेंस में बात बहुत ज्यादा जब विस्तार करेंगे तो हो सकता है हल्की हो जाए। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनके पास एक बेहतर योजना थी। अरे मैं और आगे आता हूँ। अभी तो ये बोलेंगे कि मैं यात्रा जो वो करा रहे ना तीर्थ बुजुर्गों को, अरे ये चंद्रमा पे कराने वाले हैं अभी जो है। हाँ, अब इनको नहीं दिखाई दे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि दिल्ली के जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो ये देख नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से अभी हालिया सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हिमाचल सरकार के द्वारा समूचे राज्य के लोगों से ये अपील की जा रही है कि भैया हाथ जोड़ के आप बिजली की सब्सिडी जो है माफ कर, वापस कर दो। जो है ये है इनका आईना। राइट, कांग्रेस। देखिए, जहां तक शिक्षा की बात अभी ये कर रहे थे, शिक्षा की बात अगर करें, दिल्ली के तमाम यहां पर नागरिक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाई है तो वो कांग्रेस ने बनाई। जामिया यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई है जो दिल्ली में, कांग्रेस ने बनाई। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई तो शीला दीक्षित सरकार ने बनाई। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई तो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने बनाई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई। दिल्ली में 32 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के अंडर में है वो कांग्रेस ने बनाए। दिल्ली में हजारों स्कूल जो है वो कांग्रेस ने बनाए। तो ये तमाम जितनी और दिल्ली में IIT, IIM, ये सब NLU किसने बनाए? सब कांग्रेस की देन है। और आज जो तो फिर आम आदमी पार्टी ने क्या बनाया? अरे भैया मैं पूछ तो रहा हूं, वही हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि जितनी यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेज, जितने स्कूल सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय में बने हैं। इनसे केवल एक बात पूछ लीजिए, 10 साल के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई एक कॉलेज बनाया हो, कोई एक नया स्कूल बनाया हो, कोई नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई नया लॉ कॉलेज बनाया हो, कोई अलग से कोई बच्चा। आम आदमी पार्टी भी तो आपने ही बनाई। इन्होंने सब कुछ बताया। इन्होंने क्या बनाई? आम आदमी पार्टी भी तो इन्होंने ही बनाई। ये कैसे बनाते हैं? 4 महीना पहले वही साहब, वही गाना याद आता है। कौन सा गाना? अरे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। कहाँ गए मेरे? यहाँ कहाँ चले गए मेरे? वो कौन सा गाना? क्या लाइन है? क्या लाइन है? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अरे भाई, ये बहुत सारी राजनीति जो है ना, मुझे कभी कभी लगता है ये ज्यादा राजनीति हो जाती है। थोड़ा कुछ और घर गृहस्थी की भी बात होनी चाहिए। आम आदमी आता है परेशानी से कुछ बात करता है, 2-4 बार मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई केजरीवाल ने। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई केजरीवाल जी ने। जी मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैंने इनफ टाइम दिया। हाँ जी, बोलो, जल्दी बोलो। सर, आपने आम आदमी के लिए बोला कि आम आदमी की परेशानी। सर, मैं बताती हूँ आम आदमी की ग्राउंड की परेशानी। मैम अभी कह रही थी कि फ्री पानी हर जगह पहुंचाते हैं, पानी मिल रहा है, लेकिन जनता के पास हकीकत है कि पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। हर गली, किसी भी एरिया में आप नाम रखो, हम वो एरिया में गए हैं, वहाँ की पब्लिक पानी के लिए परेशान है। कहाँ आप गए घूमने? संगम विहार हो, ओखला हो, कालिंदी कुंज हो, बदरपुर हो, आप बाबरपुर गांव हो, आप उधर कन्हैयापुर बागड़ी हो। मैंने टेस्ट किया था, बाकी मालूम है आपको नाम। बहुत सारे एरिया वहाँ पे पानी नहीं है पब्लिक के पास, ये हकीकत है। ग्राउंड पे लोग लेके ढो रहे हैं पानी निकालने के लिए। गली में कूड़े वाली गाड़ी हर गली में नहीं जा रही है, रोड नहीं है, नाले के साइड में हर जगह। अभी मैं कालिंदी कुंज से आ रही हूँ, खड्डा कॉलोनी जो मुस्लिम एरिया है पूरा,
वहाँ पे दोनों साइड में बस पूरा कूड़ा भरा हुआ है, सड़कों पे निकलने के रास्ते नहीं है, मस्जिद के बगल की हालत है। मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, ये स्थिति है। ये केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, हम एमसीडी में ला दिए, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ये ग्राउंड की प्रॉब्लम। राइट। एनएसआईटी के 2 कैंपस बनाए हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए, हमने दिल्ली। सर पानी नहीं मिल रहा। गजब है भाई, कैसे करें डिबेट ये बताओ। सर ऐसे ही चश्मा 2-3 हमको भी खरीद दीजिए। सर ऐसे ही चश्मे 2-4 लगा लूंगा मैं भी, कुछ दिखाई ही नहीं देगा मुझे, और मुझे देखना है ही नहीं नए साल में। हाँ सर, श्योर सर। पहले मैं अच्छा लग रहा सर। वेरी हैप्पी, रुको, वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए साल में और मेरे प्रोग्राम में आए। क्या काम करते हैं सर? मैं बिल्डर हूँ, मतलब अब बच्चे कर रहे हैं, मैं रिटायरमेंट ले लिया अपने। बहुत रिटायरमेंट ले लिया आपने। कितने साल काम किया आपने? मैंने काम किया था 35 ईयर्स। 35 साल आपने काम किया, बिल्डिंग्स बनाई आपने, मकान बनाया। सर रुकिए सर, मैं तो आप बात कर रहा हूँ सर। मैं आदमी रोज अपना। सर एक बात बताइए, किसी का घर का सपना। सर मैं आपकी बात सुन लूंगा, पूरा प्रोग्राम आप ही पे कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में लोगों का सपना होता है कि एक उनका घर हो अपना। वो सर घर अपना कैसे पूरा हो सकता है? इसमें कुछ मझोले किस्म के मकान या छोटे किस्म के मकान जो बन सके एक कमरे के। फ्री देना बंद कर दें, क्योंकि भीख देना कानून अनुसार जुर्म है। 10 रुपए ले लें, 15 रुपए ले लें, 20 रुपए ले लें, सस्ता कर दें। फ्री आपको मालूम है, अगर आप किसी को भीख देंगे कानूनन जुर्म है, ये पता तो होगा आपको। हाँ जी, लेडीज इतनी कैपेबल है, उनको 2100 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इक्वालिटी की बात सर आपने अगर 2100 रुपए दिए और आगे जाके बम फट जाए वहां पर जाकर के, और वो साथ से थैला छीन लिया जाए, क्या करेगा उसका 2100 रुपए का? बहुत अच्छे। यहाँ पर बम फटा करते थे पालका विहार के पास, हमें मालूम है। मोदी के आने के बाद पूरे भारत में बम नहीं फटे। हमें अपनी जान कीमती, हमारी जान की कीमत। देखिए ये इतना बड़ा मजाक भाई साहब आप कर रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद अभी दिल्ली के सीआरपीएफ जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल रोहिणी में, दिल्ली में दिन दहाड़े वहां पर बम फटा, ऐसा केमिकल फटा, बिल्डिंग की पूरी दीवार गिर गई दिल्ली में। अरे बम फटा, बम भैया बम। और एक नहीं, दिल्ली में बार बार इतनी हॉक्स कॉल आ रही है, आए दिन स्कूलों को ईमेल आ रही है और स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था लचर पचर है। दिल्ली में अब पूरा भारत में जो बम फटता था वो कांग्रेस पार्टी या पाकिस्तान मिलकर बम फोड़वाता था। अरे सर मैं अरे मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा इतना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार तो हम समझ गए थे, बिहार के ही हैं। बिहार में कहा? बिहार में कहां से? बिहार में हाजीपुर पटना। मैं समझ गया था हाजीपुर का केला खाए हैं आप। नहीं ऐसे नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। वो घर में क्या करते होंगे, इतने सबूत देते होंगे घर में। रुकिए, आप ज्यादा नहीं बोले, लखनऊ के अंदाज में बोलूंगा फिर मैं बता दे रहा हूँ। आप हाजीपुर के होंगे, जब आराम से रहिए। क्या नाम है भैया जी? विनय कुमार सिंह। सुनिए, अरे रुकिए, गजब आदमी है, घर से निकाला हुआ। बिल्कुल आराम से, पहले तसल्ली के साथ, आराम से, पहले आराम से और शांति से। पानी पियो, पहले पानी पियो, पहले पानी पियो, पहले पानी पियो। आप बोलो। शो सर मैं आ जाऊंगा। हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाला समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा गया। कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने वो आतंकवादी को वो सब सबूत माना कि हम विस्फोट किए, उसको छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम छोड़ दिया। ये आतंकवादी भारत में बम। सुन लिया जी। देखिए मैंने सुन ली बात आपकी हुजूर। हाँ जी, देखिए मुझे तो वाकई मैं पहले ही कह रहा था कि इस चुनाव में अभी तक पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों नहीं आया है। ये तो आना ही था ना। हर चीज का नैरेटिव आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर देश के कानून व्यवस्था को चौक चौबंद करने की बात हो, चाहे बॉर्डर को चाक चौबंद करने की बात हो, कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है, ये भूलना मत कभी भी। और दूसरा, इस पाकिस्तान की जो बार बार आप दुहाई देते हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी इंदिरा गांधी ने किए, जिसको बांग्लादेश बनाया है। राइट, इधर शैलेंद्र जी, इधर। हाँ जी, आइए शैलेंद्र जी। जनाब कह रहे थे ना कि वो धर्म का सांचा और वो तमाम जो है चीजें खेलने का प्रयास कर रहे थे। अभी इनकी जो स्टूडेंट विंग है NSUI, वो ये कह रही है कि जो वीर सावरकर के नाम पे जो कॉलेज है ना, उसका नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया जाए। तो भैया ये क्यों, कौन शुरुआत कर रहा है?
अभी आप ब्लेम लगाओगे? अरे भाई, अब पाकिस्तान जो है अविभाजित हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर मान लीजिए मेरे दादा या मेरा चाचा जो है अपने उसके घर से अलग हो जाता है और उसकी अनैतिक गतिविधियां जारी रहती हैं, मैं चाहूं या न चाहूं नाम लेना पड़ेगा जो है। अगर मान लीजिए मेरी जमीन कब्जा ले जो है, मेरे वह तमाम आतंकी गतिविधियां जारी रखे, मैं क्या करूं? घंटी बजाऊं? क्या करूं मैं जो? मैं नहीं समझा बात आपकी, नहीं समझा। अरे बात यह है भैया, पाकिस्तान जो हमारा अविभाजित जो है भूमि का खंड है या नहीं है जो है या नहीं है? अरे भाई एक बात बताइए। राइट, मैंने समझ लिया सर। जी प्रियंका जी, अभी बोल रहे थे 2100 की जरूरत नहीं है महिलाओं को, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात पर वही बात आती है ना, फिर प्रवेश वर्मा 1100 रुपए घर घर जाकर के क्यों बांट रहे हैं? अभी ये बात हो रही थी कि हिमाचल, कर्नाटका, यहाँ पर जो सरकारें हैं वो सक्षम ही नहीं है फ्री बीज देने, वादा कर लेती हैं पैसा देने के लिए। बिल्कुल। और ये बताइए मुझे, चलो ठीक है वो उधार में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 55 लाख करोड़ का उधार था, आज 260 लाख करोड़ का उधार है, उसको कैसे चुकाएंगे? जी 260 करोड़ का उधार। मैं आ जाऊंगा जी, वेरी क्विक। कांग्रेस की बात कर रही थी अभी, ये जनता नहीं कह रही है कि इस सरकार पर, मैं नहीं कह रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे महाराष्ट्र के समय कि भैया प्रॉमिस करने से पहले ना सोच समझ के बोलना, अपने अपने राज्य का बजट दे करके अपने नेताओं को उन्होंने अच्छी बात बोली उन्होंने, अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। और ये भी बात कह रहे थे कि रोहिणी में कोई एक छोटा सा बता, तो ऐसा नहीं जैसे कि पता नहीं कौन सा। ठीक ठीक ठीक, मैंने ले लिया था, छोटा ऊंचा बढ़ाओ। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? बबलू आलम कटिहार से। हाँ जी, बबलू आलम कटिहार से आए। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है कोई भी अब तक, अच्छा है, पूरा रोड बिजली दिया हमारे गांव में पूरा मुसलमानों को। बबलू आलम कटिहार, अरे गजब कटिहार भैया, तुम्हें याद आ गया मुझे कटिहार, मुझे एकदम सपनों में याद आ गया। जी इधर शैलेंद्र जी आगे आइए। ऑफकोर्स आओ, मैं बहुत देर से आप बोल रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि एक क्या नाम है साहब आपका? आशीष। आशीष भाई 24 घंटे ना लगाया करिए, नहीं सर, ये आदत पड़ जाएगी। सर आदत लग गई है। हाँ नहीं आदत पड़ जाएगी, मैं आपको टोक रहा हूँ, इसको अभी इसको ठीक कर लीजिए। हाँ जी, मैं सर ये कहता हूँ एक आम आदमी है ना, टैक्स से बहुत परेशान है। टैक्स से बहुत परेशान है? तो पहले वो सब बिल्कुल सही समय में सवाल पूछ रहे हैं आप। तो एक आम आदमी, बिजली पानी सारे सरकारों का महत्व होता है, उसको कम करना और फ्री देना, मतलब हर सरकार का होना चाहिए। जैसे टैक्स पे जरूर थोड़ी सी, एक आम आदमी को एक आम आदमी ने पॉपकॉर्न से जीएसटी हटवाई है। अच्छा, पॉपकॉर्न से तो उन्होंने जीएसटी पे क्लियर किया, उसी के नेक्स्ट डे क्लियरेंस बात आई थी। प्रतीक जी मुझे हास्यास्पद, खबर देखिएगा आप, दोबारा देखिए। मुझे हास्यास्पद तब लगता है जब आधी अधूरी बात की जाती है। अरे भैया अकाउंट की इतनी बेसिक समझ तो रखो, बैलेंस शीट को होलिस्टिक वे में देखने की आवश्यकता है। दो तरह के खर्चे होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक सरकार कर्ज लेके लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, सड़कें बना रही है, हाईवेज बना रही है, जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरी तरफ कुछ राज्य सरकारें हैं, जिसमें दिल्ली भी आ रही है 10 साल में, जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर बढ़ रहा है। और वित्त मंत्रालय दिल्ली का, उसने पिछले दिनों में, जो वित्त मंत्री भी हैं आतिशी जी, उन्होंने एक इंटरनल रिपोर्ट दी कि मैडम 30 साल का जो सरप्लस बजट होता था दिल्ली स्टेट का, वो अभी जो है डिफिसिट में जाने वाला है जो है। तो ये मॉडल है इनका। राइट बोलिए। मतलब सरकार अपनी योजनाएं भी बनाएंगी, अपने जनता के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे इनसे पूछ के बनाएगी सरकार। जी जी, आप योजनाएं 10 साल से बना रहे हो लेकिन लागू नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता आपकी योजनाओं से थक चुकी है, मुफ्ती चाहती है, और इस बार दिल्ली की जनता मुफ्ती ले लेगी। सरकार 32 की जगह 64 कॉलेज भी बना ले, 18% जीएसटी तो हटाओ स्टूडेंट से, और बाद बाकी जितना मर्जी ले लो नौकरी वाले से, स्टूडेंट से तो मत लो, उसकी जेब तो मत काटो। मैंने कहा था कि ये वो मुद्दे हैं जो निकल के आना चाहिए। ठंडा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं ठंडा लग रहा। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। राजस्थान के आदमी ठंडा नहीं लगता? माइनस में रहता है। अरे ऐसा क्या, यहाँ पे कर्तव्य ना करना, यहाँ पे कई लोग माइनस में आ जाएंगे। जी नए साल में कैसे माजिए, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कनॉट प्लेस में बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूं। जरूर यकीनन संगम पर आपसे हमारी मुलाकात होगी, कुंभ में जरूर पहुंचना होगा और वहां भी होगी, नए साल में बातचीत वहां से भी होगी। दिल्ली में चुनाव है, मुझे मालूम है, उसी पे मुद्दा है, उसी पे बातचीत का सिलसिला यहां पे मैंने जोड़ रखा है। लेकिन यकीनन मुझे ये लगता है कि जब हम 25 में बात कर रहे हैं तो कुछ तब्दीलियों के साथ, कुछ नए सुझावों के साथ, कुछ नई बातचीत में रिदम के साथ, मुद्दे वो जो हमें लगते हैं, और प्रेजेंटेशन की बात तो अलग है, वो मेरे हिस्से की बात है। लेकिन हाँ,
जो मुद्दे वाले बात है, वो जो तमाम सारी बातचीत है, उसको नए साल में कैसे क्या रखा जाए, किस तरह से रखी जाए बात, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात कहने का मौका भी मिले और रखने का भी मौका मिले, ये जरूर मेरी इच्छा भी है और ऐसा होना भी चाहिए। जी, मैं आपको 2 मिनट ऐसे देखना चाहता हूँ। हाँ, वैसे पूछिए कैसे सवाल करते हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में आम लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, क्या है ऐसा? और ये बात बहुत सारे जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, आए हुए भी हैं, ग्रामीण इलाके से भी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के इलाके से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह साहब, बहुत बहुत छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत है रहमतुल्लाह साहब। मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और मुझे ये लगता है कि जब वो एक उंगली, एक हाथ और 2 आंखें चमकती हुई और चेहरे पे मुस्कान के साथ या तमाम सारी एक प्रश्न के साथ वो देखता है, तो ये उम्मीद रखता है कि उसका सवाल पहुंचेगा या सवाल रखा जाएगा और वो वहां तक आवाज जाएगी जो उसको तकलीफ है, जो उसको परेशानी है। ये इन तमाम सारी चीजों को समेट के रखने की कोशिश करता हूं। भैया, कहां से आना हुआ आपका? सर, मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ जी, क्या काम करते हैं? सर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारा एक स्टार्टअप है जो IIT कानपुर सपोर्टेड है। हाँ। हम लोग सर बैम्बू और क्रॉप बेस्ड से अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बैम्बू और क्रॉप बेस्ड, धान की भूसी जो जला देते हो उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि प्लास्टिक को। यहाँ मेरे पास जल्दी 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 जल्दी। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को और जो मौका नहीं पाते, हाशिए पे रह जाते हैं, हाशिया तो समझते हैं ना, और बिल्कुल वहीं दूर रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो सर, मैंने सोचा कि क्यों ना नए साल की शुरुआत अर्थ फ्रेंडली की जाए नेचर के लिए। तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आओ जो आप ऑफिस में यूज कर सके। अगर आपकी परमिशन हो तो आपको देना चाहता हूँ। नहीं, वैसे तो मैं कोई वाली बात नहीं, लेकिन तुम लाए क्या हो ये बताओ पहले। कॉफी मग लेके आया हूँ सर आपके लिए। मेरे लिए कॉफी मग लेके आया? बैम्बू से बना हुआ कॉफी। अच्छा, नहीं, ठीक है, दिखो 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 दिखो। ये बैम्बू से बना हुआ हाँ। कॉफी मग है सर। हाँ। माइक्रोवेव सेफ है, डिशवाशर सेफ है, नॉर्मली धो सकते हो जब तक तोड़। ये बना कैसे? बैम्बू और क्रॉप बेस्ड से, धान की भूसी से। धान की भूसी से? और जब ये सवाल ऐसे होता है, देखना भाई, जिनको पढ़ना हो पढ़ लें, जो स्टूडेंट हो वो देख लें, और जिनको बाजीगरी नजर आ रही है वो बाजीगरी देख लें। ये हाथ ऐसे था, वो पूछना चाहता था, और जब ये यहां तक आया, ये मग इसके पास आया, मेरे पास आया, ये हाथ ऐसे हो गया, ऐसे करता हुआ। बस इतना ही तो खेल है जो मुझे करना है नए साल में, ये मेरा संकल्प है। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता भैया, ये बहुत नायाब चीज है। और ये आपके टेबल पर रखने के लिए ऑफिस। नहीं भाई, इसमें से एक ही चीज ले। मैं ऑफिस, अरे मेरे पास कहाँ ऑफिस यार, सड़क पे घूमे मारा वो ऑटो वाले भैया और हम एक ही जैसे हैं दोनों का। मोबाइल भी रख सकते हो। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर, मैं फाउंडर हूँ पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा, नहीं, कोई परेशान हो तुम बिल्कुल कांपो नहीं। ये क्या है? पेसिंग ग्रास मग। तो इसमें आप क्या कैसे बनाते हैं इसको सर बैम्बू और राइस हस्क को पहले भूसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको पाउडर में। फिर हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सर दाना बनाने का। हाँ। उससे हम दाना बनाते हैं, फिर उससे हम वेरियस एप्लीकेशन के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बैम्बू से बना हुआ है। और बहुत अच्छा भैया, इसको पकड़ो और वो जाके वहां बैठो। ऐसे लोगों को ये शो, ऐसे लोगों। और सुनो, यहाँ कई लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, काम करते हैं, आप करती है ना, इनका इंटरव्यू लेंगे आज आप। बिल्कुल सर। आज आपका इंटरव्यू यहाँ होगा, पूरा इंटरव्यू आप जैसे लोगों के लिए होना चाहिए। कैनॉट प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। एक और रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। हमेशा डीडी किसान ने भी कवर किया था 28 तारीख। अरे वो मुझे नहीं मालूम, करें अभी तो तुम्हें बहुत सारे लोग कवर करें, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ प्रियंका बोलना चाह रही थी, वेरी क्विक। आम आदमी जब यही है शिक्षा का कमाल। हाँ। शिक्षा आदमी को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अभी ये कहा गया कि जो है स्कूल खुले क्यों नहीं है, स्कूल जो है बंद, जो आम आदमी पार्टी के लिए बोला गया। मैं आपको बता दूं, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 27,664 स्कूल जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो बंद होने जा रहे हैं। और उसकी क्या बात की गई है? उसको ये कहा गया है कि हम उसकी गुणवत्ता जो है वो सुधारना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर गुणवत्ता सुधर रही है तो परेशानी हो रही है। पढ़ लीजिए, पढ़ करके देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है और आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी। और जिस तरह से नौजवान आज आगे बढ़ रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आज शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा पर वोट अगर कोई मांगता है तो वो बहुत बढ़िया। राइट, मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं भी घूमता हूँ उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है।
खाली प्रयागराज, सोनभद्र तक जाता हूं मैं, इधर अपना गाजियाबाद तक घूमता हूं, कोई स्कूल का, जितना स्कूल का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में हुई है, आज बच्चों को शूज तक दी जाती है, मोजे दिए जा रहे हैं, ड्रेस दिए जा रहे हैं, टेबल और कुर्सी है। उस समय की सरकार थी जब बोरी बिछा करके बैठते थे। इतना डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार में। राइट, यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश की सुरक्षा, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी देश की हालत ये थी, दुखद घटना हुई, दो प्रधानमंत्री की खुद की जान चली गई, तो सोचिए कॉमन व्यक्ति की क्या हालत थी। दूसरी चीज, बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने स्कूल बना दिए, स्कूल नहीं बनाए, जमीन नहीं थी, स्कूल नहीं बना पाए। शीश महल बनाने के लिए जमीन थी, स्कूल बनाने के लिए इनके पास जमीन नहीं थी। आम आदमी पार्टी में आम उतना ही व्यक्ति है जितना गुलाब जामुन में गुलाब रहता है। ये हालत है आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद ड्रॉप आउट, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों से 30,000 बच्चों का ड्रॉप आउट पर ईयर हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ये जितने कमरे बनाए, घोटाले बनाए उसमें, कि कमरे जैसे होता था रोड बनाइए और उसके बाद में फिर दूसरी रोड बनाइए। जैसे इनका जल निगम है वो घोटाले में चला गया, घाटे में चला गया। पहले टैंकर खत्म होता था, पता चला जब से आम आदमी पार्टी सरकार आएगी टैंकर माफिया खूब बढ़ते। राइट, मैं आया जी, बोलिए कहां से आना हुआ आपका? सर पानीपत से हूँ मैं, हरियाणा। पानीपत से क्या काम करते हैं साहब? सर मेरी शॉप है अपनी, वैसे काहे की? दिल्ली में कपड़ों की शॉप है। कपड़े की शॉप है जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है सर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सर जब ये आप सरकार, जब केजरीवाल जी लेके आए थे, तभी उन्होंने कहा था, बहुत सारे वादे किए थे, दिल्ली को ये लंदन बनाएंगे। पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब चीजें फ्री करते जाएंगे तो किस तरह से ये, मतलब लंदन कैसे बनेगा? मुझे लंदन की, दिल्ली देखो, आप एक सीधी सी बात है, मैं इस देश का, लंदन कैसे बनेगा? ये लंदन कैसे बनेगा? दिल्ली को लंदन कैसे बनाएंगे? अच्छा ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी खुद की क्या है? अगर इस शहर को लंदन जैसा हो जाए तो इसमें आप कैसे रहना चाहेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? एक नागरिक होने के नाते आप क्या निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं अपने घरों का, हमें उसका निपटारण अपने हिसाब से करना चाहिए और अच्छी जगह जी, सिस्टमैटिक वे से। जी, मैंने पूछ लिया सिविलियन होने के नाते। जी बोलिए, कह रहे हैं लंदन कब बनाएंगे? वो भी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि तारीख बताइए। वो भी बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 7 दशकों में दिल्ली में 20,000 क्लास थे, 7 दशक से ज्यादा हो गए थे, और हमने 10 सालों में 22,700 क्लास बनाए हैं। बताइए आप, बताए। देखिए, दिल्ली की शिक्षा का हाल ये है कि दिल्ली में ड्रॉप आउट तो है ही है, लेकिन दिल्ली के जो शिक्षक भी हैं वो पिछले 10 साल से आज धरने पर बैठे हैं। जो आप शिक्षा मॉडल कर रहे हैं, जब उसमें शिक्षक ही नहीं है, शिक्षिकाएं नहीं है, उनको आज धरने पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब नहीं है। आप महिलाओं को एक तरफ 2100 रुपए देने की बात कर रहे, करिए, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर करिए, उनके पैरों पर खड़ा करिए। जो आपने अपने मैनिफेस्टो में 2020 में कहा था कि हम लाखों सरकारी नौकरियां देंगे महिलाओं को, मार्शल लगाएंगे, टीचर लगाएंगे, वो कहां है? आपने केवल 4। मजबूरी ये भी है कि देखिए, मजबूरी क्या कहें, इसको कहना कि मेरी ताकत मेरी भी है कि कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, आम आदमी पार्टी को भी लड़ना है और बीजेपी को भी लड़ना है। हाँ? बेसिक से सवाल है, सभी जो है हम और आप, मेरे ख्याल से मैं तो प्राइमरी स्कूल से 5वीं तक पढ़ा हूँ, ABCD 6वीं में पढ़ने का मौका मिला, फिर MBA वगैरह सो। मैं इनसे बेसिक सवाल ये करना चाहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लासरूम्स की आवश्यकता होती है पहले, या फिर जो अच्छी फैकल्टी की आवश्यकता होती है? तमाम स्कूल्स हैं ना, कितने प्रिंसिपल्स की? अच्छा स्कूल होगा तो अट्रैक्शन होता है, अच्छे क्लासरूम होते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद समझ सकते हैं जहां आप पढ़े होंगे। प्रतीक जी, प्राइमरी आपने कहां से किया था? प्राइमरी मैंने बहुत अच्छे स्कूल में किया, कॉन्वेंट में पढ़ा हूं मैं। चलिए, आप मतलब जो है नहीं, मैं इस मामले में बहुत अच्छा हूँ। शहर छोटा था लेकिन जगह बढ़िया थी स्कूल की, और इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहा कि जी ऑफकोर्स, वेरी गुड जी। प्रतीक जी, आपको अपने अच्छे टीचर का नाम अभी भी याद होगा? अरे नर्सरी है कि टीचर का, मिसेस सिंह का आज भी याद है मुझे। अब इनसे सुनिए, अब इन जनाब से जो दिल्ली में जो तमाम ये क्लासरूम्स उन जो है स्कूलों में 4 और 5 जो अच्छे जो नए फैकल्टी इन्होंने इंक्लूजन किया हो, जरा पूछो तो। इतना शानदार आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें से 6 लाइटें निकालने तो क्या होगा? अरे गुरुजी, इतना शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, शानदार शहर भी बना दो ना। हाँ, आया। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अरे इधर आइए। प्रतीक जी से दो। अरे भैया, इन लाइटों का कोई मोल नहीं है अगर प्रतीक जी जैसा एंकर नहीं है। बोलो। शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस वक्त पूरी दिल्ली को नरक की स्थिति में बना दिया। क्या कर दिया है? नरक की स्थिति में बना दिया। अरे क्या? अरे हरनाम जी, क्या कांग्रेस कह रही है? बिल्कुल कह रहे हैं। क्या बना दिया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नरक की स्थिति में
2024 के चुनाव में लोकसभा में मोहब्बत थी। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है देशवासियों कि दिल्ली का एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल तक गया है। देखिए, मैं वही कह रहा था कि दिल्ली की नरक की स्थिति जो है, दिल्ली में सांस लेना दुभर है। आज AQI 500 1,000 है। तो इससे निजात पाने के लिए दिल्ली को वही साफ सुथरी कांग्रेस वाली अगर दिल्ली मिलेगी तो मैं समझता हूं दिल्ली का वही चहुमुखी विकास। राइट राइट, हाँ। इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये यमुना कब साफ करेंगे? 10 साल हो गए, यमुना इनसे साफ नहीं हुई। यमुना कब साफ करेंगे? अरे कवि जी कैसे हैं? अंदर आइए कवि जी। जी हाँ, कहा गया था दिल्ली को मिनी लंदन बनाया जाएगा, लेकिन मिनी लंदन नहीं लंदन। और दिल्ली में शीश महल में मिनी बार बन चुका है। अरे 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 रुकिए, नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो महात्मा गांधी जी की सभा में जाते थे, जब मतलब समाधि पे जाते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है उनको, तो महात्मा गांधी शराब के बहुत विरोधी थे। अब किस मुंह से जाएंगे वो? समाधि पे जाना छोड़ दे महात्मा गांधी जी की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो बात आप लोग कर रहे हो, सबसे बढ़िया ये चीज है कि भ्रष्टाचार खत्म करो। यहाँ तो आदमी आदमी को लूटने के चक्कर। भ्रष्टाचार खत्म करो। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पे काम हुआ है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी जानती है, वो भी स्कूल देख के गई थी। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप अपने शो की शुरुआत करते तो ये कहते हो कि अपनी जेब का ध्यान रखना। तो दिल्ली में जो प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 50% से अधिक जो मर्डर की रेट बढ़ गई है, हर दिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिलती है, तो ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की है, कानून व्यवस्था की? राइट, मैं आया जी। सर मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो मैं जब सारे पत्रकार यहीं आ गए क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म में। मेरा केजरीवाल जी से सवाल है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उनके घनिष्ठ मित्र थे,